Okay, so students, today's topic is about real-time PCR. What is real-time PCR? It's a PCR where we can detect or we can determine the quantity or the number of amplicons producing in PCR by real time. What does it mean, real time? Real time means एक्चुअल टाइम, एक इंस्टेंट पे उसी वक्त एक्चुअल टाइम में कितने एम्प्लिकॉन्स जनरेट हुए हैं। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के लिए हम रियल टाइम पीसीआर करते हैं। रियल टाइम पीसीआर आल्सो कॉल्ड एज काइनेटिक पीसीआर, क्यूपीसीआर from quantitative PCR, QRT PCR, and RTQ PCR. RTQ PCR means capital RT stands for uh, reverse transcriptase and qPCR for quantitative PCR. तो क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर में बेसिकली क्या किया जाता है कि रियल टाइम में हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लीकॉन्स, नंबर ऑफ एम्प्लीकॉन्स जनरेट हुए हैं। It's a quantitative PCR method for the determination of copy number of PCR templates such as DNA or cDNA in a PCR reaction. कि PCR रिएक्शन में हमारे पास रियल टाइम में, एक्चुअल टाइम में कितने कॉपी नंबर यानी कि कितने एम्प्लीकॉन्स बन चुके हैं। Real time PCR monitors the fluorescence emitted during the reaction as an indicator of amplicon production at each PCR cycle. तो रियल टाइम पीसीआर में बेसिकली हम मॉनिटर किस चीज़ को कर रहे होते हैं, हम मॉनिटर वहाँ पे फ्लोरेसेंस को कर रहे होते हैं। पीसीआर मशीन, जो रियल टाइम पीसीआर की मशीन होती है, इट्स एन अपडेटेड सेटअप होता है उसका, जिसमें आपका सेटअप ऐसा होता है कि आपने अपने पीसीआर रिएक्शन के अंदर कन्वेंशनल पीसीआर की तरह ही पीसीआर रिएक्शन होता है, वे यू ऐड डीएनटीपीज, बफर सॉल्यूशन, टैग पॉलीमरेज, जो टारगेट डीएनए और अपने मैग्नीशियम आयंस, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। इसके साथ साथ आप एक डाई ऐड करते हैं। वो डाई क्या करती है, वो डाई बेसिकली फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। उस फ्लोरेसेंस को क्या किया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है। जितनी ज़्यादा फ्लोरेसेंस होगी उतना ज़्यादा हमारे उस रियल टाइम में कॉपी नंबर्स होंगे। तो हमारे पास रियल टाइम पीसीआर में पीसीआर के साथ डिजिटली हमारे पास लिखा हुआ आता जाता है कि इतने क्यू साइकिल्स पे इतना जनरेट हो गया, यहाँ पे कौन से इतने जनरेट हो गए हैं। तो हमारे पास वहाँ पे क्यूसी वैल्यू एक आ रही होती है। Thus, in real-time PCR, one can visually see the progress of the reaction in real time. तो हम जो है वो उसमें क्या कर सकते हैं, हम रियल टाइम में प्रोग्रेस देख सकते हैं कि पीसीआर रिएक्शन कहाँ तक पहुँच चुका है। जबकि कन्वेंशनल पीसीआर में क्या होता है, कन्वेंशनल पीसीआर में हम एज इट इज़ क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्चुअल पीसीआर में बेसिकली एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, हम उनको एंड पे क्वांटिफाई कर लेते हैं। एंड पे क्वांटिफाई कैसे करते हैं कि हम उसको नैनो ड्रॉप कर सकते हैं या हम एगरोस जेल के थ्रू कर सकते हैं। नैनो ड्रॉप के साथ हमारे पास नैनो ड्रॉप पे हमारे पास क्या होती है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाती है कि कितना हमारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन कितना हमारे पास जनरेट हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती कि कितना नंबर ऑफ एम्प्लीकॉन्स प्रेजेंट है, कितना कॉपी नंबर प्रेजेंट है हमारे टारगेट डीएनए का पीसीआर के बाद। वहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे होते हैं, हम ब्राइट बैंड की ब्राइटनेस पे हम ये देख लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चलती, और वो पता भी हमें कब चल रहा होता है, हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन पता चल रहा होता है। बट इन रियल टाइम पीसीआर हमें हर वक्त हर सेकंड पे पता चल रहा होता है रियल टाइम में कि उसकी प्रोग्रेस क्या क्या जा रही है और कितने नंबर ऑफ एम्प्लीकॉन्स यानी कि प्रोडक्ट्स बन चुके हैं या बन रहे हैं। Based on the molecule used for the detection, the real-time PCR techniques can be categorically placed under two heads. हमारे पास जब भी हमने डिटेक्शन करनी होती है इन क्यू आर टी पी सी आर, तो हम क्या करते हैं,
हम डाइज़ यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए, जिन्होंने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करनी होती है। तो डाइज़ हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन यूजिंग डीएनए बाइंडिंग डाइज़, और नंबर 2 थी स्पेसिफिक डिटेक्शन यूजिंग टारगेट स्पेसिफिक प्रोब्स। नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन में क्या किया जाता है कि वो ऐसी डाइज होती हैं जो यूनिवर्सल किस्म की डाइज होती हैं, डीएनए में बाइंड कर जाती हैं। वो कोई सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड नहीं करती। कोई भी डीएनए होगा वो बस बाइंड कर जाएंगी। तो वो होती है नॉन स्पेसिफिक डाइज। जबकि स्पेसिफिक डाइज ऐसी डाइज होती हैं जहां पर वो डाई स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाकर बाइंड करती है, वो और किसी भी सीक्वेंस पे बाइंड नहीं कर सकती। तो वो हमारे पास स्पेसिफिक डाइज होती है और उसके लिए हम टारगेट स्पेसिफिक प्रोब्स जो हैं वो यूज करते हैं। नॉन स्पेसिफिक डाइज जो है वो काम कैसे करती है? नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन यूजिंग डीएनए बाइंडिंग डाइज, उसमें सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाई है दैट इज साइबर ग्रीन। तो साइबर ग्रीन क्या है? इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्पेसिफिक डाई। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्पेसिफिक डाई है जो कहां पर बाइंड करती है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के माइनर ग्रूव के अंदर बाइंड कर जाती है। तो कहीं पे भी डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें माइनर ग्रूव्स और मेजर ग्रूव्स बने हुए होंगे। तो माइनर ग्रूव में वो बाइंड कर जाएगी। साइबर ग्रीन binds to the minor groove of the DNA double helix. In the solution, the unbound dye exhibits very little fluorescence. जबकि जब ये डाई साइबर ग्रीन डाई माइनर ग्रूव में बाइंड कर जाएगी तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी तो उसको पीसीआर मशीन डिटेक्ट कर लेगी और हमारे पास क्यू साइकिल्स दे देगी। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि ये अगर डाई एज इट इज हो और डीएनए ना हो, तो सोल्यूशन के अंदर अगर डाई मौजूद भी है तो ये बहुत लिटिल फ्लोरेसेंस देती है या ना होने के बराबर फ्लोरेसेंस देती है, जो कि बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती है या नेग्लेक्ट हो जाती है। पीसीआर मशीन ही उसका निग्लेक्ट कर देता है। वो एक बाउंड्री सेट कर लेता है, उससे नीचे नीचे वाली सारी फ्लोरेसेंस को क्या कर देता है? निग्लेक्ट कर देता है। दिस फ्लोरेसेंस इज सब्सटेंशियली enhanced when the dye is bound to double stranded DNA. सो enhanced फ्लोरेसेंस कब आती है? जब ये डाई डीएनए के साथ बाइंड कर जाती है। साइबर ग्रीन remains stable under PCR conditions and the optical filter of the thermocycler can be affixed to harmonize the excitation and emission wavelengths. और उससे हम क्या करते हैं? जो भी एक्साइटेशन होती है उसको जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है वेवलेंथ को, और हमारे पास जो है वो क्यू साइकिल्स आ जाते हैं। इथेरियम ब्रोमाइड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन बट इट्स कार्सिनोजेनिक नेचर रेंडर्स इट्स यूज रिस्ट्रिक्टिव। हम साइबर ग्रीन की जगह पे इथेरियम ब्रोमाइड एक और डाई है उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन डाई। बट चूंकि इथेरियम ब्रोमाइड क्या होती है? इथेरियम ब्रोमाइड कार्सिनोजेनिक है, तो इस वजह से इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। हम इसको हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसको यूज़ करना वैसे भी थोड़ा सा खतरे वाला हो जाता है, तो हमारे लिए डेंजरस होता है। तो हम अवॉइड करते हैं कि हम इथेरियम ब्रोमाइड रियल टाइम में एटलीस्ट यूज़ ना करें। Now come to the specific detection by using target specific probes. तो target specific probes क्या होते हैं? ये अपनी specific sequence पे जाकर बाइंड करते हैं। इनमें आगे different types होती हैं, जैसे कि molecular beacons हैं, Pacman probes हैं, hybridization probes हैं, Scorpion probes हैं। इन सारे प्रोब्स की खासियत क्या है कि इनमें 2 तरह की डाइज जो है वो यूज की जाती हैं। एक रिपोर्टर डाई या फ्लोरेसेंट डाई और एक क्वेंचर डाई। क्वेंचर डाई जो है वो फ्लोरेसेंट डाई की हेल्प करती है और इस तरह से हमारे पास जो डिटेक्शन आ जाती है कि कितना वो स्पेसिफिक सीक्वेंस के एम्प्लीकॉन्स हमारे पीसीआर रिएक्शन में बन चुके हैं। The specific detection of real-time PCR is done with some oligonucleotide probes labeled with both a reporter fluorescent dye and a quencher dye. Probes based on different chemistries are available for real-time detection. These include molecular beacons, Stackman probes, hybridization probes, and Scorpion probes. अब जो हमारे पास स्पेसिफिक डिटेक्शन है ये डिफरेंट है फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन। नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन बिल्कुल उस तरह जैसे हमने अपने उसमें आरटीपीसीआर जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर था उसमें हमने पढ़ा था कि हम ओलिगोरिकी प्राइमर्स भी यूज कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सल प्राइमर्स कहलाते हैं। वो पॉली ए टेल पे जाके बस बाइंड कर जाएंगे, ऐसा ही था। तो चूंकि वो यूनिवर्सल प्राइमर्स थे वो कहीं भी जाके बाइंड कर जाएंगे। कहीं भी का मतलब है कि वो किसी भी डीएनए के पॉली ए टेल के साथ जाके उसके टेल के साथ जाके बाइंड कर जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर है कि जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन है वो भी तकरीबन यूनिवर्सल प्रोब्स होते हैं, जैसे कि साइबर ग्रीन है या इथेरियम ब्रोमाइड है, वो डीएनए में कहीं भी जाकर बाइंड कर जाती है, सीक्वेंस स्पेसिफिक
नहीं होती। एप्लीकेशंस में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिस काम के लिए आरटी-पीसीआर किया जाता है, क्यों पीसीआर किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, क्वांटिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ताकि हम जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर लें, क्वांटिफाई कर सकें कि अब कितनी क्वांटिफिकेशन आई है हमारे पास, अब कितनी क्वांटिफिकेशन आई है, और उसके लिए हमें हम जो आरटी-पीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर साथ में क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर लगाते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो जीन था जो नेचुरली प्रेजेंट है वो कितना ज़्यादा एक्सप्रेस होता है या उसका जो एक्सप्रेशन लेवल है वो कितना है। इसके अलावा हम इसको जीनोटाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं, मिथाइलेशन डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, डीएनए डैमेज मेजरमेंट में यूज़ कर सकते हैं और वायरल क्वांटिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। मिथाइलेशन डिटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मिथाइलेशन डिटेक्शन में मिथाइलेशन जो है वो हमारे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है कि अब जीन एक्सप्रेस होना है, अब जीन एक्सप्रेस नहीं होना। जैसे कि वी ऑल नो द हाइट जीन इन ह्यूमन में जो हाइट जीन होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक एक्सप्रेस होती है, उसके बाद वो एक्सप्रेस होना बंद हो जाती है। तो जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो हाइट को बढ़ाते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। तो कैसे पता चलता है डीएनए को कि अब एक्सप्रेस होना है, अब एक्सप्रेस नहीं होना? तो methylation plays important role in the regulation of gene expression. जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में मिथाइलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मिथाइलेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए डैमेज मेजरमेंट कि कितना डीएनए डैमेज हुआ है या म्यूटेशन कितने लेवल की है वो भी हम मेजर कर सकते हैं रियल टाइम पीसीआर से। इसके अलावा वायरल क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है वो बेसिकली पीसीआर हो रहा है, तो हम उसमें वायरस की क्वांटिफिकेशन कर रहे होते हैं कि वायरस का जीनोम कितना प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा वायरल का जीनोम प्रेजेंट होगा, वायरस का जीनोम बॉडी में प्रेजेंट होगा, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ चुका है, उतना ही ज़्यादा वायरस जो है वो बॉडी पे अटैक कर चुका है। तो हम उससे जो है वो वायरल क्वांटिफिकेशन कर लेते हैं। कैसे? थ्रू आरटी-पीसीआर।